नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के फल स्वरूप नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग द्वारा सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की बकाया देनदारी का 100% भुगतान कर दिया गया है। साथ ही हमने पावर जनरेशन कंपनी के चारों ताप विद्युत गृह द्वारा कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप अब तक का सर्वाधिक 11.73 लाख मैट्रिक टन कोयले का भंडारण किया, जिसका अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने यह अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त की है। कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण से सभी विभाग अपने अपने स्तर पर अपनी पुरानी देनदारियां भी चुका करके नए दृष्टि से जो नया विकास का हमने बजट का पैमाना लिया है उस दिशा में लगातार काम कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बीते 2 दिन पहले ही हमने हमारे उद्योग विभाग की सभी MSME, हैवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग की सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के लिए लगभग पूरे वर्ष में 5,225 करोड़ की बड़ी धनराशि देते हुए केवल एक विभाग में हमने अपना सारा पुराना जितना भी देनदारी का बकाया था वो सब कुछ चुकाने का काम किया। उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश के द्वारा ये पहली बार ऐसा हुआ है और पूरे देश में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने अपनी सारी देनदारियां बीते 5 साल, 7 साल, 8 साल पुरानी सारी चुकाने का काम किया है। इसका अर्थ ही है कि हम नवीन प्रकार से उद्योगों के लिए वर्तमान वातावरण में जो हमने संकल्प लिया है कि हमारे साथ जुड़ो, सरकार के साथ चले और विकास के मामले में हर कोई इंडस्ट्री जो हमसे जुड़ेगी उससे हम जो कमिटमेंट करेंगे उस प्रत्येक कमिटमेंट पे हम खरे उतरेंगे। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के बलबूते पर ही ऊर्जा विभाग के द्वारा पहली बार नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की देनदारी का 100% चुकारा कर दिया गया है, उनका भुगतान कर दिया गया है। इसी प्रकार से जनरेशन कंपनी के चारों ताप विद्युत गृह द्वारा कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप अब तक का सर्वाधिक 11.73 लाख मीट्रिक टन कोयले का भंडारण किया गया है और उल्लेखनीय है कि इसका भी अग्रिम भुगतान हमने कर दिया है, इसका भी कोई बकाया हम पे नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, हर विभाग को हमने अपने अपने दायरे में बेहतर से बेहतर करने का जो संकल्प लिया है ये उसकी परिणति है, उसका ही लाभ है। वक्फ बिल लोकसभा में पास होने पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, मुस्लिम भाइयों बहनों ने इतिहास रचा है। वक्फ बिल लोकसभा में पास होने पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, मुस्लिम भाइयों बहनों ने इतिहास रचा है। हजारों मुस्लिम भाई बहन इस बिल के समर्थन में आगे आए, बल्कि समर्थन में उन्होंने ढोल बजाए, पटाखे जलाए, मोदी जी के समर्थन में नारे लगाए। इस मुसलमान भाई बहन ने इस बिल को पढ़ा है, समझा है और जाना है कि यह बिल किसी के खिलाफ नहीं है। यह बिल किसी कौम के खिलाफ नहीं है, बल्कि कौम के गरीब को संरक्षण देने वाला है। जो इसका विरोध कर रहा है वह तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है। ये व्यवस्था को सुव्यवस्था में परिवर्तित करने का सरकार का सार्थक और सकारात्मक प्रयास है। सभी की संपत्ति का विवाद कोर्ट में जाता है, लेकिन वक्फ का क्यों नहीं जाएगा? यदि न्यायपालिका को किसी एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अलग कर देंगे तो यह सही नहीं है। ये सामने भी आया कि 10,000 मुस्लिम ने कोर्ट में केस लगाया था, उनके साथ हो रहा है अन्याय के लिए। तो पानी का पानी सामने आया। जिस प्रकार से लोकसभा में हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने इस बिल के बारे में बताया, रिजू जी ने इस बिल के बारे में बताया, तो ये स्पष्ट हुआ है कि ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। ये व्यवस्था में को सुव्यवस्था में परिवर्तित करने का एक सरकार का बहुत ही सार्थक और सकारात्मक प्रयास है। देखिए, मेरी संपत्ति, आपकी संपत्ति या किसी की भी संपत्ति का विवाद कोर्ट में जा सकता है, पर वक्फ का नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इस देश में लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका सबके अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी है, उनकी सीमाएं भी हैं। यदि न्यायपालिका को हम इस तरह से किसी एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अलग कर देंगे तो ये ठीक नहीं है। और ये कल तो सामने भी आया, 10,000 मुसलमान भाइयों ने ही तो कोर्ट में, उनके ट्रिब्यूनल में केस लगाए थे जिनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये मुसलमानों के खिलाफ कहाँ हुआ? अब यदि आप केवल आपकी राजनीति खत्म हो रही है, आपकी बेजा संपत्ति जिस पर आपने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया है वो इधर उधर हो रही है, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। ओवैसी जी ने कल जो हरकत की, क्या वो संवैधानिक है? क्या उनको लोकतंत्र के शुभ और पवित्र मंदिर में बैठने का अधिकार है? क्या वो ये मानते हैं कि ये पाकिस्तान है? ऐसी हरकतें तो पाकिस्तान में होती। आपने बिल की प्रति फाड़ दी। अरे ये देश कायदे से चलेगा, कानून से चलेगा, व्यवस्थाओं से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। ये सदन कोई मछली घर नहीं है
जिस प्रकार से आपने अपनी कुंठा को दिखाने के लिए और अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए बिल की प्रति फाड़ दी, तो शर्म आती है। मुझे लगता है कि इस तरह से ये सुनिश्चित हुआ। अच्छा, प्रियंका जी कहाँ हैं? कहाँ है राहुल जी? ये भी देखिए, अब उनको नहीं दिख रहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, ये बिल के बाद ये सुनिश्चित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान के विरोध की बात नहीं कर, गरीब मुसलमान को हम संरक्षण देने की ही बात कर रहे हैं। अब आगे आए ना लोग, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? भोपाल के मुस्लिम भाई और बहनों ने इतिहास रचा है। जिस प्रकार से हजारों की संख्या में मुस्लिम बहन और भाई आगे आए और उन्होंने इस बिल के समर्थन में पटाखे चलाए, आतिशबाजी चलाई, ढोल बजाए, मोदी जी के समर्थन में नारे लगाए, तो ये सुनिश्चित है कि जिस मुसलमान भाई बहन ने ये परिवर्तन के बिल को पढ़ा है, उसके बारे में ज्ञान लिया है, उसने समझा है कि ये अच्छा बिल है, किसी के खिलाफ नहीं। रेलवे लाइन कार्य के चलते सुभाष नगर के पास मोती नगर में नगर निगम द्वारा हटाई गई दुकानों का अब तक पुनर्वास नहीं किया गया, जिससे प्रभावित दुकानदारों में आक्रोश है। नाराज दुकानदारों ने कांग्रेस नेता के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन ने दुकानें तोड़ दी, लेकिन अब तक नए स्थान पर आवंटन नहीं किया गया, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। दुकानें मेरा नाम भरत राय है। सुभाष चंद्र बोस मार्केट के पीड़ित हम व्यापारी लोग हैं, जो कि वार्ड नंबर 58 में आता है। हमारी दुकानें जो है 110 तोड़ दी गई, जिससे कम से कम 600 परिवार जो है बेरोजगार भूखमरी के कगार पे हैं। उसको लेके हम नगर निगम आए। हमारी आवंटन की फाइल 1537 नंबर यहाँ नगर निगम में आ चुकी है और अभी तक आवंटन नहीं किया गया है। और आज सबसे बड़ी बात है कि एक नया कानून भी भोपाल में लागू हो गया है कि भीख भी मांगने पर मुकदमा दर्ज होगा। हम लोग को ये स्थिति में भी नहीं है कि भीख भी मांग सके, भीख मांग के अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। इसीलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग को दुकान के बदले 2 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर दुकान आवंटित की जाए। यारी इसकी क्या वजह है ये हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ जो है प्रकरण को लाया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। हमारा कहना यह है कि जब संविधान के अंदर जो है ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 साल से ज़्यादा जो व्यक्ति जहाँ पर जो है कर रहा है, धंधा कर रहा है, अगर उसको विस्थापित करेंगे तो उसको विस्थापित जो है विधित वर भी करना चाहिए उनको, लेकिन उनको जगह आज तक अलॉट नहीं करी। तो हम आज ये बात याद दिलाने आए नगर निगम कमिश्नर साहब को कि आज आपने विस्थापन कर दिया, वो जगह नहीं दे रहे। कल आप जब किसी दुकानों को विस्थापन करने जाएंगे तो वहाँ के लोग आपका विस्थापन में साथ नहीं देंगे। इसलिए संविधान के अनुसार जो हमें अधिकार है व्यापार करने के जो दिए हैं, जो आपको हम दिखा रहे हैं साफ साफ, उसके अनुसार इनको जो है तत्काल जो है हमें आवंटन देना चाहिए। अगर ये आवंटन नहीं देते तो नगर निगम एक्ट के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आयुक्त के विरुद्ध आप कमिश्नर को लिख के शिकायत करेंगे, वो कमिश्नर उसकी शिकायत पुलिस थाने पे करेगा और उन पर कार्रवाई होगी और उन पर जो है अर्थदंड भी होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये नगर निगम का एक्ट बोल रहा है। लेकिन इनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, भय कोई नहीं है। ये जो है लाचार हो चुके हैं, इनके किसी का इस पर अधिकार नहीं है। ये लोगों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है।